So today we'll see the illumination model. So illumination is nothing but the light. Illumination को ही हम लोग light बोलते हैं. So when we use this illumination model, so to decide the intensity of any object, we use the illumination model. For example, if we consider that कि एक ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, एंड जब सन की रेज इसके ऊपर पड़ेगी तो सम लाइट्स गेट्स एब्जॉर्ब एंड सम गेट्स रिफ्लेक्टेड, राइट. सो वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए इल्यूमिनेशन मॉडल्स यूज़फुल है. ठीक है. तो वो जो है इल्यूमिनेशन मॉडल क्या करता है, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट सरफेस पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्लियर. सो अगर हमें यही रियल वर्ल्ड में देखना है कि कंप्यूटर में ये कैसे किया जाता है, तो यूजिंग लाइट सोर्स एंड टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन से ये कंप्यूटर में किया जा सकता है. ठीक है. सो लाइट सोर्सेस कौन से हैं, तो पॉइंट सोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लाइट सोर्स. अभी पॉइंट सोर्स मीन्स व्हाट, कि सपोज दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, दिस इज़ द विविंग पोजीशन जहाँ से हम लोग देखेंगे उस ऑब्जेक्ट को, एंड दिस इज़ द सन. तो सन की रेज क्या है, देर आर टू ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट ओवर हियर, दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस ऑब्जेक्ट. तो सन की लाइट इस ऑब्जेक्ट पे भी गिर रही है और इस ऑब्जेक्ट पे भी गिर रही है. तो सन की लाइट अगर ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो क्या होता है, सम लाइट गेट एब्जॉर्ब एंड सम गेट्स रिफ्लेक्टेड, राइट. तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है हमें, तो that is we can calculate using the point source. Okay. Now distributed light source. Distributed light source क्या है कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ट्यूबलाइट. सो सी हियर, ट्यूबलाइट की मीन्स व्हाट, कि सभी रूम में अगर हम लोग ट्यूबलाइट लगाते हैं तो सभी तरफ हमें एक जैसा प्रकाश दिखाई देता है, राइट. एक जैसा लाइट दिखाई देता है, तो वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड का एग्जाम्पल है. Clear. Now next, there are three important components of this model, or we can say there are three models, illumination models present. Okay. So what are that three illumination model? First is the ambient light or ambient illumination we can say. Second is the diffuse illumination, and third is the specular reflection. Okay. So one by one we will see this. So first is nothing but the ambient light or ambient illumination. Okay. So इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है तो एम्बियंट लाइट. ओके. सो ये जो टाइप्स ऑफ मॉडल्स है इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है, सी हियर, इफ़ वी कंसीडर द एग्जांपल ऑफ स्पून. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो एकदम डार्क आपको दिखाई देगा, एकदम ग्लो दिखाई देगा, यहाँ पे ज़्यादा चमक दिखाई देगी. इसे बोला जाता है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन. ओके. और उसके बाद यहाँ पे देखो बीच में थोड़ा डार्क स्पॉट दिखाई देता है, इससे कम, राइट. तो इसे बोला जाता है डिफ्यूज़ इल्यूमिनेशन. ओके. और जो भी बैकग्राउंड में है, मीन्स ये जो साइड में है पूरा, जो भी डार्कनेस आपको साइड में दिख रही है पूरे स्पून के, उसे बोला जाता है एम्बिएंट लाइट. क्लियर. वही एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है. सपोज दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्पून. तो यहाँ पे जो डार्क स्पॉट दिखाई देगा ऑफ द लाइट, कहीं पे भी आपके स्पून के ऊपर, सरफेस के ऊपर जहाँ पे भी लाइट स्पॉट दिखाई देगा, ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, स्पेक्युलर. ओके. देन थोड़ा कम उससे दिखाई देगा इन बिटवीन, उसे क्या बोलेंगे डिफ्यूज़ इल्यूमिनेशन, राइट, डार्क स्पॉट. और जो साइड में डार्कनेस दिखाई देती है ऑल द साइड्स ऑफ द स्पून, तो उसे बोलेंगे हम लोग एम्बिएंट लाइट और एम्बिएंट इल्यूमिनेशन. क्लियर. सो वही थ्रू दिस इमेज इज शोन. ठीक है. सो दिस इज़ द ब्राइटर दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसे बोला जाएगा स्पेक्युलर
देन यहाँ पे सम डॉट्स दिखाई देगा, उसे बोला जाएगा डिफ्यूज़। एंड यहाँ पे थोड़ा डार्कनेस दिखाई देगा ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्पून, और उसे बोला जाएगा एम्बियंट। क्लियर? सो व्हाट इज एम्बियंट लाइट देन? सो द इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। सो एम्बियंट लाइट क्या प्रोवाइड करता है? इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट प्रोवाइड करता है फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, तो उसे ही हम लोग बोल सकते हैं बैकग्राउंड लाइट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग रूम में कंसीडर करते हैं तो रूम में क्या है, सभी तरफ हमें क्या है, एक जैसे कांस्टेंट लाइट दिखाई देती है, राइट? लेकिन वैसे होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन हमें जो दिखाई देता है वो क्या है? कांस्टेंट लाइट दिखाई देता है, राइट? नाउ इफ़ यू कंसीडर द सरफेस ओरिएंटेशन एंड वीवर लोकेशन, तो उसके थ्रू हमें क्या जो भी लाइट सरफेस ओरिएंटेशन के थ्रू दिखाई देती है और वीवर लोकेशन से दिखाई देती है, इन दोनों से इंडिपेंडेंट रहती है एम्बियंट लाइट। सो एम्बियंट लाइट सिंपली बैकग्राउंड लाइट जो भी रहती है, जो कि सभी तरफ हमें एक जैसे दिखाई देती है, उसे बोला जाता है एम्बियंट लाइट। ठीक है? सो अज्यूम देयर इज़ सम non-directional light in the environment. The amount of ambient light incident on each object is constant for all the surfaces and over all the direction. ठीक है? सो जो अमाउंट ऑफ लाइट इंसिडेंट की जाती है कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, राइट, तो वो क्या है? कांस्टेंट है फॉर ऑल द सर्फेसेस। मीन्स ये जो पूरा सरफेस है इस ऑब्जेक्ट का, दैट इज़ कांस्टेंट फॉर whole surface of this object and also over all direction. Means direction means what? अगर हम लोग फ्रंट व्यू से देखेंगे, साइड व्यू से देखेंगे, टॉप व्यू से देखेंगे, बॉटम व्यू से देखेंगे, तो सभी तरफ से उसका जो भी इंटेंसिटी है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है? सो द अमाउंट ऑफ एम्बियंट लाइट इंसिडेंट ऑन ईच ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट फॉर ऑल द सर्फेसेस एंड ओवर ऑल द डायरेक्शन। ओके? सो द रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी, अभी इसका फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला कैसे होगा? सो द रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी दैट इज डिनोटेड बाय IAM फॉर एम्बियंट लाइट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इज़, कोई भी एक पॉइंट की रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी अगर हमें निकालनी है फ्रॉम दिस सरफेस, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज़ IAM इज इक्वल्स टू KA मल्टीप्लाइड बाय IA. What is this KA? This is the constant, that is surface ambient reflectivity. So this is the constant, okay, and IA is ambient light intensity. Clear? So likewise we can find out the reflected intensity of the ambient light. Clear? So this is regarding the ambient model. Next we will see the diffuse reflection model. So what is diffuse reflection model? सो जैसे हमने बोला था, अभी एग्जांपल लिया था, तो जो भी ये बीच में डार्क स्पॉट हमें दिखाई देता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, डिफ्यूज़ मॉडल बोलेंगे। ठीक है? सो द ऑब्जेक्ट इल्यूमिनेटेड बाय ओनली एम्बियंट लाइट हैव इक्वल इंटेंसिटी एवरीवेयर इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ द व्यूइंग। तो जो भी एम्बियंट लाइट की इंटेंसिटी है that is independent of the position of the viewer and that is equally distributed everywhere, right? So if there is a light source, then different objects should have different intensity based on the distance and orientation with respect to light source and viewer position. अगर मोर देन वन लाइट सोर्सेस है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं, ये एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं रेज और रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, दैट इज़ द अगर इन केस ऑफ हम लोग ये देखते हैं कि एम्बियंट लाइट इट इज़ कांस्टेंट फॉर एवरीवेयर, राइट? बट अगर इट इज़ स्कैटर्ड, अगर वो स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड लाइट है, राइट, स्कैटर्ड लाइट है, तो उसकी इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट? सो विच इज़ बेस्ड ऑन द व्यूअर पोजिशन ऑल्सो. सो इफ देर इज़ अ लाइट सोर्स, देन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट शुड हैव डिफरेंट इंटेंसिटीज.
बेस्ड ऑन द डिस्टेंस एंड ओरिएंटेशन, राइट। लाइट सोर्स है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस डिफरेंट है, उसका ओरिएंटेशन डिफरेंट है, उनकी वीवर पोजीशन भी डिफरेंट है। इन दिस केस हाउ वी कैन कैलकुलेट, राइट। सो a point on the diffuse surface appears equally bright from all the viewer position because it reflects light equally in all direction, right। क्या बोला है? a point on the diffuse surface appears equally bright from all viewing position because it reflects light equally in all direction। तो यहाँ पे जो है कि रिफ्लेक्ट जो है लाइट क्या कर रहा है, ऑल डायरेक्शन में सेम इक्वली रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट। तो इसीलिए अगर पॉइंट हम लोग इस डिफ्यूज सरफेस पे देखते हैं दैट विल अपीयर ब्राइटर फ्रॉम ऑल द व्यूइंग पोजीशन। मीन्स ऐसे भी हम लोग देखते हैं तो ये पॉइंट वो जो बीच में का है वो हमें ब्राइटर दिखाई देगा, ऐसे अगर करके देखते हैं तो दूसरी पोजीशन में दिखाई देगा, लेकिन दिखाई देगा ब्राइटर स्पॉट। अगर इस व्यू से देखते हैं तो यहाँ पे दिखाई देगा, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ब्राइटर स्पॉट, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे बोला है पॉइंट ऑन द डिफ्यूज सरफेस अपीयर्स इक्वली ब्राइट फ्रॉम ऑल व्यूइंग पोजीशन, दैट इज फ्रॉम टॉप, बॉटम, side, right। now means the intensity is independent of the position of the viewer, right। so the intensity of the point on the diffuse depends on the orientation of the surface with respect to the light source and the distance to the light source। तो अभी ये जो इंटेंसिटी है डिफ्यूज़ की वो किसके ऊपर डिपेंड्स है कि लाइट सोर्स, ओरिएंटेशन ऑफ लाइट सोर्स एंड डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स। मीन्स ये ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स के कितने डिस्टेंस पे है और उसका ओरिएंटेशन कैसे है। मीन्स ऐसे रखा है मैंने, ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, राइट। सो द इंटेंसिटी ऑफ दिस पॉइंट ऑन द डिफ्यूज सरफेस इज डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस with respect to the light source and the distance of the light source, ठीक है। मीन्स इस डिफ्यूज सरफेस से इस लाइट सोर्स से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है और उसका ओरिएंटेशन कैसे है, फ्रंट व्यू में रखा है टॉप व्यू में रखा है, उसके ऊपर उसकी इंटेंसिटी डिपेंड है। क्लियर। सो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मॉडल फॉलोज द Lambert's cosine rule। so what is this Lambert's cosine rule? so that is अगर हम लोग ऐसे स्ट्रेट लेते हैं, राइट, सो द लाइट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, राइट। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे अगर इस लाइन को टेढ़ा करते हैं, राइट, तो इसमें क्या होगा, कुछ एंगल प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, लाइट की डिफरेंट हो जाएगी, राइट। सो व्हाट इज़ दिस लैम्बर्ट्स कोसाइन रूल देन? बिकॉज दिस एंगल प्रोड्यूसेस द थीटा एंगल प्रोड्यूसेस बाय दिस लाइन, बिकॉज ऑफ दिस कोसाइन रूल कम इनटू द पिक्चर, राइट। सो व्हाट इज दिस लॉ सेज, दैट इज लैम्बर्ट्स कोसाइन रूल क्या बोलता है? So this law states that when the light falls obliquely on the surface, the illumination of the light surface is directly proportional to the cosine of the angle theta between the direction of the incident light and the surface normal n। So what is the meaning of this? जब दिस लॉ स्टेट्स दैट द वेट लाइट फॉल्स ऑब्लिकली ऑन द सरफेस, जब ये ऑब्लिकली सरफेस के ऊपर खींचा जाता है तब ये एंगल फॉर्म करता है, थीटा एंगल फॉर्म करता है विद द नॉर्मल वेक्टर। दिस इज़ द नॉर्मल वेक्टर एंड दिस इज़ द लाइट दैट इज़ फॉलिंग ऑन द सरफेस। तो इन दोनों के बीच में ये क्या करता है, थीटा एंगल प्रोड्यूस करता है, राइट। सो वही बोला है, द इल्यूमिनेशन of the surface is directly proportional to the cosine of the angle theta between the direction of the incident light, ये incident light है, and the surface normal, that is surface normal vector is this one। clear? now the angle of incidence between the unit light source direction vector L and the unit surface normal L, this is given over here। clear?
ना इसके ऊपर हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला डिराइव करना है। तो वो फॉर्मूला कैसे डिराइव करना होता है, इफ़ IL इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द पॉइंट लाइट सोर्स, देन the diffuse direction reflection equation for a point on the surface can be written as IL diffuse is equals to KD IL cos theta, KD IL cos theta, right? ठीक है, तो ऐसे लिखा जाता है। नाउ व्हाट इज दिस, IL is nothing but the intensity of the diffuse light. We have to calculate. KD is the constant for the diffuse light as we have seen for the ambient light. IL is the intensity of the light or diffuse light, and cos theta is nothing but the angle that is made by this incident light and the unit surface normal, right? और इसे ही लिखा जाता IL diffuse is equals to KD IL इस cos थीटा के जगह पे n मल्टीप्लाइड बाय L लिखा जाता है, मीन्स दिस cos थीटा इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय L लिखा जाता है बाय द फॉर्मूला NL इज इक्वल्स टू, वेक्टर अगर है तो उसे कैसे लिखा जाता है, A बार B बार cos थीटा, सो N बार L बार cos थीटा। नाउ वेक्टर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो इसीलिए cos थीटा, ठीक है। सो सिंस cos थीटा इज इक्वल्स टू NL। सो ये डेरिवेशन डिराइव करने के लिए नहीं बोला जाता है, तो ये एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है ये मॉडल को, ठीक है। सो n इज़ नथिंग बट द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, L इज़ नथिंग बट द यूनिट डायरेक्शन ऑफ द लाइट of the point light surface from a position of the surface. If the light source is at infinite distance from the object, then L will be same for all the points on the object. The light source becomes a directional light source. ठीक है, अगर यह ऑब्जेक्ट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो this L, that is the unit direction, incident light will be same for all the points on the object, right? And the light source becomes the directional light source. So in this case कि कैसे होगा, डायरेक्शनल लाइट सोर्स है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए I डिफ्यूज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम्बियंट लाइट प्लस दिस डिफ्यूज लाइट। सो एम्बियंट लाइट का फॉर्मूला क्या था, IA KAIA प्लस KD IL NL, क्लियर। सो दिस इज़ रिगार्डिंग द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में दोनों भी कंसीडर होता है। सो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या फॉर्म करता है, एंगल फॉर्म करता है विद द ऑब्जेक्ट थीटा एंगल, राइट। तो इसीलिए हम लोग लैम्बर्ट्स कोसाइन रूल यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर दैट।